वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एन ऑल वुमन बाय अरुण कोलातकर। अरुण कोलातकर की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। एक डायरेक्ट मैसेज जो है वो इस पोएम में कन्वे किया गया है एंड बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी इस पोएम में जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन पोएम की हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। अरुण कोलातकर की बर्थ हुई थी 1 नवंबर 1932 में एंड इनकी डेथ हुई थी सितंबर 2004 में। इंडियन पोइट थे एंड इन्होंने मराठी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में जो है ना वो पोइट्री लिखी है, अपनी राइटिंग्स लिखी हैं। उनकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में पोएम को लिखा गया है, बहुत लेंथी लाइंस नहीं है, शॉर्ट लाइंस जो हैं वो अरुण कोलातकर ने इस पोएम में रखी हैं। फर्स्ट लाइन है पोएम की, एन ओल्ड वुमन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव्स एंड टैग्स अलोंग। सबसे पहले स्पीकर बताता है कि एल्ड ओल्ड वुमन है और वो जो ओल्ड वुमन है उसने जो है वो किसी का स्लीव पकड़ा हुआ है, या फिर स्पीकर का जो है ना उसने स्लीव पकड़ लिया है और टाइटली उसने ना उसको ग्रैब किया हुआ है। शी वांट्स अ 50 पैसे कॉइन। और वो ओल्ड वुमन चाहती क्या है उस स्पीकर से? वो चाहती है कि स्पीकर जो है ना वो उसे कुछ पैसे दे दे, जैसे कि 50 पैसे कॉइन जो होता है वो दे। शी सेज शी विल टेक यू टू द हॉर्स शो श्राइन। और वो कहती है कि तुम मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं तुम्हें जो है वो हॉर्स शू श्राइन में जो है ना वो ले जाऊंगी, जो कि लोकल वहाँ पे लैंडमार्क है। और ये सारी जो सिचुएशन है, ये सारा जो प्लॉट है, ये स्टोरी जो नरेट की गई है स्पीकर ने इसमें, वो सारी टेम्पल के बाहर है, ठीक है। तो एक रिलीजियस प्लेस है, उसके बाहर जो एक ओल्ड वुमन खड़ी है और वो स्पीकर को कहती है कि मैं तुम्हें जो है ना वो ओल्ड शू श्राइन लेकर जाऊंगी अगर तुम मुझे जो है ना वो 50 पैसे कॉइन दोगे। और ओल्ड वुमन जो है वो स्पीकर के साथ इस बात पे जो है वो आर्ग्यू कर रही है। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है, यू हैव सीन इट ऑलरेडी, शी होबल्स अलोंग एनीवे। कि स्पीकर ने जो है ना वो प्लेस ऑलरेडी देख ली है, उसने हॉर्सशू श्राइन जो है वो ऑलरेडी देख लिया है। बट जो ओल्ड वुमन है वो अगेन एंड अगेन उसको इंसिस्ट कर रही है कि तुम मुझे ये काम दो और उसके बदले में मुझे जो है वो 50 पैसे जो है वो दे देना। एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट, शी वॉन्ट लेट यू गो। ओल्ड वुमेन ने जो है ना वो स्पीकर की शर्ट को ज़ोर से पकड़ा हुआ है, उसने अपनी जो ग्रिप है और टाइट कर ली है और वो स्पीकर को जो है वो कहीं भी जाने नहीं दे रही है। यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, दे स्टिक टू यू लाइक अ बर्ड। उसके बाद स्पीकर जो है वो एक जजमेंट बनाता है वुमेन के बारे में। वो कहता है कि ओल्ड वुमेन शायद इसी तरह की होती हैं, वो तुम्हारे साथ जो है ना वो चिपक जाती हैं या फिर तुम्हारे साथ ऐसे अटैच्ड हो जाती हैं जैसे कोई बर हो और वो तुमसे दूर ना हो रही हो, और तुम अगेन एंड अगेन उसको जो है ना वो अपने से दूर कर रहे हो, लेकिन वो तुमसे दूर नहीं हो रही है। एंड यहाँ पे जो है ये एक जजमेंट पास करता है विमेन को लेकर। देन स्पीकर नेक्स्ट लाइन में कहता है, यू टर्न अराउंड एंड फेस हर विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी। स्पीकर जो है वो टर्न करता है और उस वुमन को जो है ना वो आखिरी आंसर देता है, उससे जो है ना वो रिफ्यूज़ करता है कि मुझे तुम्हारी ऑफ़र नहीं चाहिए है, क्योंकि मैं हॉर्सशू श्राइन जो है वो ऑलरेडी देख चुका हूँ, मुझे दोबारा जो है वो नहीं देखना है। बट वुमेन क्या करती है, यू वांट टू एंड द फार्स। मीन्स के वो स्पीकर जो है ना इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन अभी तक जो है वो ख़त्म नहीं हो रही है। व्हेन यू hear her say, what else can an old woman do on hills as wretched as these? ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस स्टैंजा में। जो वुमेन है वो कहती है कि एक ओल्ड लेडी, एक एज्ड वुमेन जो है वो यहाँ पे क्या कर सकती है, इन हिल्स में वो यही सर्विस ऑफर कर सकती है और अपनी ब्रेड अर्निंग के लिए या फिर अपनी ब्रेड विनिंग के लिए सिर्फ वो यही काम कर सकती है। इसके अलावा इस ओल्ड लेडी के पास कोई काम नहीं है। अगर मुझे तुम ये भी काम नहीं दोगे तो मैं कहाँ से जो है ना वो अपनी ब्रेड बाय करूँगी, मैं क्या खाऊंगी, मैं अर्न कहाँ से करूँगी। मेरे पास एक यही ऑप्शन है। वुमन ये सवाल करती है स्पीकर से। स्पीकर के लिए वो एक फ्लैश लाइट की तरह था। स्पीकर के माइंड में ये क्वेश्चन जो है वो स्टक होकर रह गया और उसके बाद स्पीकर जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है कि इस सवाल के बाद, इस क्वेश्चन के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, मेरी थॉट्स चेंज हो गई, मेरी आइडियोलॉजी जो है ना वो वुमेन को लेकर चेंज हो गई, पुअर क्लास को लेकर मेरी जो आइडियोलॉजी थी वो चेंज हो गई। कहते हैं नेक्स्ट लाइन्स में, यू लुक राइट एट द स्काई, कि मैं स्काई की तरफ देखता हूँ, क्लियर थ्रो द बुलेट होल्स शी हैज़ फॉर हर आइज़। कि जब मैं दोबारा से उस ओल्ड वुमन की आइज़ में देखता हूँ तो उसमें मुझे वो बुलेट होल्स नज़र आते हैं, जिसमें क्या थी, थर्स्ट थी, भूख थी, कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए, एक
लगन थी, एक क्यूरियोसिटी थी, एक पैशन था। उस वुमन के आइज़ में बहुत कुछ था, यहाँ पे जो है ना वो स्पीकर कहता है। एंड एज़ यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड हर आइज़ स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन। और वो जो क्रैक्स थे उसकी आई से होते हुए उसके पूरे फेस पे जो है ना वो फैलना शुरू हो गए थे उस लेडी के। देन कहते हैं एंड द हिल्स क्रैक। और इस क्वेश्चन के बाद एंड उस वुमन की कंडीशन को देखने के बाद उस वुमन में अर्निंग का जो पैशन मैंने देखा, काम करने का जो पैशन देखा, या फिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का जो मैंने पैशन देखा, उसके बाद मुझे लगा हिल्स जो है वो क्रैक होने लगी हैं, टेम्पल क्रैक होने लगा है, आसमान गिर रहा है और हर तरफ जो जितनी भी चीज़ें थी वो शैटर्ड हो चुकी हैं। हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह से जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो वुमन सिर्फ़ अकेली खड़ी है जिसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, पैशन है, काम करना जो चाहती है और अपने लिए जो है वो कुछ अर्न करना चाहती है। बाकी मुझे सारी वर्ल्ड मीनिंगलेस लग रही थी, सारे पावर स्ट्रक्चर मुझे मीनिंगलेस लग रहे थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मीनिंगलेस लग रहे थे, रिच क्लास मुझे जो है वो मीनिंगलेस लग रही थी। इस टाइम पे मेरे माइंड की ये सिचुएशन थी कि मैं जो है ना वो बहुत छोटा महसूस कर रहा था उस ओल्ड लेडी के सामने खुद को। एंड पोएम की लास्ट लाइन्स हैं एंड यू आर रिड्यूस टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। मीन्स कि जब उस ओल्ड लेडी ने ये कहा कि मेरे पास एक ही चीज़ है इस हिल्स पे जो है ना वो देने के लिए, जो मैं सर्विस दे सकती हूँ, जो मैं काम कर सकती हूँ, वो यही है कि मैं तुम्हें जो है ना वो हॉर्स शू तक लेके जा सकती हूँ। अगर तुम मुझे ये काम भी नहीं दोगे तो देन जो है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या काम करूँगी। तो इससे क्या हुआ कि जो स्पीकर है उसका जो है वो माइंडसेट चेंज हो गया, उसकी आइडियोलॉजी जो है वो चेंज हो गई। वो पहले जो है वो ओल्ड वुमन को कुछ और समझ रहा था, उसे समझ रहा था कि वो कोई बैगर है और वो उससे मांगे जा रही है एंड अगेन जो है वो परसिस्ट कर रही है, इंसिस्ट कर रही है एंड स्पीकर के लिए जो है वो एक बर्डन बन चुकी थी। बट देन जो है वो उसको रियलाइज़ हुआ कि वो ओल्ड लेडी जो है ना वो बहुत बड़ी है। मीन्स के वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है, उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उसके मेरिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एंड इसके साथ ही ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किया था स्पीकर ने, वो ये किया था कि हमें जो है वो किसी भी पर्सन को फर्स्ट टॉक में जो है ना वो जज नहीं करना चाहिए, या फिर हमें किसी को भी जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें हर इंसान की पूरी स्टोरी सुननी चाहिए, उसके बाद कोई जजमेंट जो है वो पास करनी चाहिए। जैसे कि स्पीकर ने उस ओल्ड वुमन के बारे में पहले ही एक माइंडसेट बना लिया था, ये एक बैगर है और वो शायद जो है ना वो कुछ और करना चाह रही है इस स्पीकर के साथ। बट इस स्पीकर ने जब एंड पे उसकी स्टोरी सुनी कि वो ओल्ड वुमन जो है ना वो खुद कुछ अर्न करना चाहती है और वो कोई सर्विस देकर जो है ना वो अपनी कंडीशन को बेहतर करना चाहती है, वो अपनी पॉवर्टी की लाइफ को खुद ही मैनेज करना चाहती है। उसके बाद स्पीकर को रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो है ना वो इस ओल्ड वुमन के लिए कितनी रॉन्ग आइडियोलॉजी बनाई थी, या फिर मैंने उसके बारे में कितना रॉन्ग सोचा था। एंड इसी तरह से इसमें स्पीकर कहता है कि हम जब भी किसी से मिलें तो हमें जो है वो उसके बारे में फाइनल जजमेंट नहीं देनी चाहिए। हमें जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए, ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है ना वो कुछ किसी के बारे में सोचना चाहिए, कोई जजमेंट जो है वो बनानी चाहिए। एंड एक और चीज़ इस पोएम में डिस्कस की गई थी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में किस तरह की लोगों की कंडीशन थी। मीन्स के इंडिपेंडेंस के बाद जो चीज़ें प्रॉमिस की गई थी, मीन्स के प्रॉस्पेरिटी, और ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको जो है ना वो इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो सारे प्रॉमिसेस फेल हो गए, वो सारी जो होप्स दी गई थी वो फेल हो गई। एंड लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे और डिसइल्यूजन्ड कंडीशन में जो है ना वो रह रहे थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी सोसाइटी के कुछ रूल्स ही ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है ना वो पुअर क्लास बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, उन्हें मार्जिनलाइज करके रखा जाता है, रिच क्लास जो है वो उन पे डोमिनेट रहती है एंड पुअर को जो है वो बहुत कम रिसोर्सेज जो है वो दिए जाते हैं एंड इवन कि उनको जो है वो प्रॉपर पे भी जो है वो नहीं किया जाता है। एंड कुछ ऐसी ही कंडीशन इस ओल्ड लेडी की थी जो इस पोएम में दिखाई गई थी। यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।